हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक और पिककार रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है हु यू विल मैरी। आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके जॉडियक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे उनके बारे में जानने को मिलेंगी, इंट्यूटिवली मुझे जो भी यहाँ पे मैसेज मिलेंगे मैं उन्हें आप तक कन्वे करने की कोशिश करूँगी। और ये रीडिंग आज रखने का रीज़न ये है कि कल जो मैंने इंस्टाग्राम पे फ्री रीडिंग सेशन किया था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि मेरी शादी किससे होगी, मेरी शादी कब होगी। सो ये मुझे रिपीटेडली देखने को मिल रहा था, तो मैंने सोचा इस पर एक जनरल रीडिंग ही बना दूँ क्यों ना। और आप लोग के सामने आज मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। फर्स्ट है ये कैरिंग कनेक्शन एंड सेकेंड ऑप्शन है हैप्पी फैमिली। ओके, सो आपको जो भी इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो कार्ड, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ऑल्सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो हो सकता है कि सारी चीज़ें रेजोनेट ना करें, कुछ रेजोनेट करे, कुछ करे। सो ये पॉसिबिलिटी है। मैं कोशिश करती हूँ पर कि मैं सब लोगों को कवर कर पाऊँ उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट जस्ट फिर भी जनरल रीडिंग है ये। ओके, सो आप एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। प्लस ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो आपको कभी भी ये मिलती है तो आप देख सकते हो, ठीक है। सो अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब इस रीडिंग को देखें तो आप डीप ब्रीदिंग कर लें 3-4 बारी, ठीक है। और एक होता है ना कि अपने माइंड को थोड़ा सा खाली रहने दें। अगर आप किसी पर्सन को सोच के, जैसे कि आपके क्रश हैं या फिर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आप उन्हें सोच के ये रीडिंग देखेंगे ना, तो ऐसा होता है उस टाइम पे कि वो एनर्जीज आपको इन रीडिंग्स में देखने को मिलेंगी। सो जस्ट एक फ्री विल के साथ, एक फ्री माइंड के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग आप चाहें तो पॉज करके डीप ब्रीदिंग कर लें और उसके बाद देखें, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब इस रीडिंग को देखें तो कुछ अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट में डाल के जाएं, क्योंकि हम लोग को काम करना है प्रॉब्लम्स के रूट कॉज पे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी अफर्मेशन ज़रूर दें आपकी लव लाइफ के लिए, आपके लिए। मैं, आप चाहोगे तो मैं कुछ अफर्मेशंस को यहाँ पे कमेंट में पिन कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही कुछ अच्छी अच्छी अफर्मेशन को बोलें, ठीक है। सो अभी हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर ऑप्शन 1 और देखते हैं किससे आप लोग की शादी होगी। The Tower, 4 of Swords, hmm, 10 of Cups, 5 of Wands, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग की शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देखो, यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, मैं दोनों बताती हूँ। एक तो सिनेरियो वो है कि कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जैसे उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रहे हैं शादी के, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं। आप लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी अपनी फैमिलीज़ को, बट कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे नहीं भी मान रहे हैं। तो आप दोनों का ये है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और फिर एक ऐसी स्टेज की कोई माने तो ठीक है, अदरवाइज से जैसे आप लोग जाके शादी कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो यहाँ पे ऐसा है कि जो लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे कोई चीट हुआ है, उनके साथ कोई ना कोई धोखा हुआ है पहले किसी रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि शादी की बात फिक्स हो गई, काफ़ी हद तक बातें आगे बढ़ गई एंड देन वो रिश्ता टूट गया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, एक ऐसी सिचुएशन में चले गए कि एक होता है ना हिम्मत हार जाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, क्योंकि
आप लोगों ने किसी के साथ पूरे सपने देख रखे थे कि इस पर्सन के साथ ही आपकी शादी होगी, इस पर्सन के साथ ही आपका घर बसेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई ना, तो जैसे आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा। ऐसी मैं यहाँ पे सिचुएशन देख रही हूँ 2 लोगों की। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आपकी शादी किससे होगी, तो इन वाले लोगों को मैं बताऊँ, आप लोग की शादी मुझे बहुत हद तक, देखो यहाँ पे कुछ लोगों की लव मैरिज है। जिन लोग की लव मैरिज है उनका ऐसा है कि हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएँ, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएँ, क्योंकि वो एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ ही ऑलरेडी जो मैं कहूँ ब्रेकअप, या फिर मैं कहूँ कुछ भी सेपरेशन टाइप जो हुआ है, उससे अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो हील कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट पार्टनर उनकी लाइफ में कब आएगा। आप कुछ भी मिस्टेक करना नहीं चाहते हो। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि जो डिपेंड हो रहे हों इस टाइम पे कि अब आपकी फैमिली ही आपके लिए कोई पर्सन ढूंढ दे अच्छा। एंड जस्ट आप थोड़े से क्यूरियस हो कि वो जो भी पर्सन है वो कौन होंगे। सेकंड केस वाले जो लोग हैं उनसे मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पास्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपका दिल टूटा, किसी ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट हुआ, तो उस केस में आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि अगर आप खुद को हील नहीं करोगे ना, तो आप एक लो वाइब्रेशन वाला पार्टनर अपने साइड अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप, मैं कहूँ, खुद को हील कर लोगे, खुद से सेल्फ लव करना सीख जाओगे, तो आप एक हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर अपनी साइड अट्रैक्ट करोगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि हाँ, डेस्टाइन होती हैं कुछ चीज़ें कि हमारी किससे शादी होगी, लेकिन स्टिल अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है ना, तो मुझे ये मेरा मानना है कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं अपने कर्मों से, अपनी विल पावर से, एक अपनी तपस्या से, अपनी साधना से। ठीक है। सो आपको इस टाइम पे यूनिवर्स गाइड, एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि बच्चा, आप लोग खुद को हील करो, क्योंकि आपका फ्यूचर पार्टनर, आपके स्पाउस कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना हील कर लेते हो पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट की चीज़ों से। ओके, मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड सीखती हूँ। लेट्स सी कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, ऑप्शन 1। मैंने कहा ना, आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को हील कर लो। अगर आप डेस्परेट रहोगे, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई सामने वाला पर्सन आएगा, हमसे प्यार करेगा और हम उसके बाद खुश होंगे, हमें खुशी मिलेगी अगर कोई और हमसे प्यार करता है तो। और हम क्या करेंगे, हम सामने वाले पर्सन से प्यार करेंगे। कुछ इस टाइप का ना ये रहता है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है क्या है, सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी केयर करनी चाहिए। जब आप खुद प्यार से भरे होंगे ना, तो आप उसी तरह का पार्टनर अपनी साइड अट्रैक्ट करोगे जो आपसे प्यार करेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस टाइम पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको थोड़ा सा हाई लेके जाओ। आई नो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके अगेंस्ट रही हों, आपके फेवर में नहीं रही हों, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी पॉजिटिव होना सीखो। आपके मैं पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा है, चाहे जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, हो सकता है कि आपको फैमिलीज़ का सपोर्ट ना मिले, लेकिन जो पर्सन होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। ठीक है। इनिशियली यहाँ पे ऐसा है कि हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहें आपके रिलेशनशिप में, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, वक्त के साथ आपका रिश्ता स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल बहुत होंगे, ये आपके लिए, मैं कहूँ, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते होंगे। और एक होता है ना कि इतना ज़्यादा लॉयल होना कि इनके मन में कभी भी किसी और पर्सन का ख्याल नहीं आएगा आपके अलावा। ठीक है। आपको दिल और जान से ही प्यार करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है ना, जो बता रही हैं कि ये पर्सन के साथ ना बाउंडेशंस होंगी, कुछ ना कुछ ये पर्सन खुद को बाउंडेड फील करते होंगे।
खुद को थोड़ा-सा सफोकेटेड फ़ील करते होंगे। सो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होगी कि आप इस पर्सन को ना एक तरीके से जीना सिखाएँ। एक तरीके से इस पर्सन को हँसना सिखाएँ। हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो इसकी लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा इसने मेहनत की हो इसकी लाइफ़ में, और उसके बाद जाके इसने, जैसे ना होता है कि एक पोजीशन अचीव करी हो। तो एक होता है ना कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा बिज़ी है, दिन-रात वो काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना भूल गया। खुश होना भूल गया। तो यहाँ पे आपसे भी ये कहा जा रहा है कि आप जैसे इस पर्सन को खुल के जीना सिखाएँ। इसको थोड़ा-सा जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा काम है, उन एनर्जी से लेके इन एनर्जीज़ में लेके जाएँ कि अपना ख़्याल रखें, ठीक है? और लेट्स सी कि यहाँ पे इनके लुक्स कैसे होंगे। ऑप्शन 1, 7 ऑफ वांड्स, एज ऑफ कप्स। बहुत शाय बिहेवियर के होंगे ये, बहुत ज़्यादा शर्मीले। इंट्रोवर्ट भी मुझे लग रहे हैं कि ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे। हर किसी के साथ ही अपनी फीलिंग्स को, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। इनकी हाइट की बात करूँ तो इनकी मीडियम हाइट मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? और इनका कलर फेयर हो सकता है। इनके हेयर्स ब्लैक एंड ब्राउन कुछ ये शेड में रहेंगे। एंड बस एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, दिल के बहुत अच्छे होंगे। दिल के, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा साफ़ इंसान है, बहुत ज़्यादा खरा इंसान है। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपसे बहुत प्यार करेंगे ये। लेकिन जस्ट यहाँ पे क्या होगा कि आउटर वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा शोर होगा आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पे जैसे होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बिठाना, चीज़ों को मैनेज करना, तो वो आपके लिए यहाँ पे है कि चीज़ों को मैनेज करना आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। हम कुछ और क्लैरिटी के लिए कार्ड्स लेते हैं। ऑप्शन 1, अभी मैं देखती हूँ कि आपकी शादी कब तक होगी। पहले कुछ और कार्ड्स ले लूँ, फिर देखते हैं। वुमन होल्डिंग ए हर्ट, थिंकिंग वुमन। टू स्पिरिट। ओके, सो ये खुद ही आ गया, ऑल टाइड अप। अब दोनों की लाइफ में मैं बताऊं, एक दूसरे का आप दोनों सपोर्ट सिस्टम होंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, जहाँ पे एक लो पड़ रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो वो कुछ मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ। वुमेन होल्डिंग ए हर्ट का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है कि आपको आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, बहुत ज़्यादा आपको हील करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाएं, फिर मिल जाएं, सेपरेट हो जाएं, फिर मिल जाएं। सो यहाँ पे जो आपका रिश्ता है ये हीलिंग बहुत मांग रहा है कि आपको हील करना पड़ेगा अपने इश्यूज़ को। साथ में यहाँ पे जैसे होता है कि डोनेशंस वगैरह करना, ठीक है? जैसे किसी रोते हुए के फेस पे अगर आप स्माइल ला दोगे ना, तो जैसे बहुत सारे मैं कहूँ अच्छे अच्छे कर्मास आपकी जो बुक ऑफ लाइफ है उसमें ऐड हो जाएंगे। तो जस्ट इस रिलेशनशिप के लिए ना मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप लोग ना एक अम, हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन के साथ अभी सेपरेशन में हो, कुछ लोग के लिए यहाँ पे पॉसिबल है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है ना कि हीलिंग बहुत सारी है। मुझे हीलिंग 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 एक वर्ड अभी से सुनाई दे रहा है। सो मैं आप लोगों से ना ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अभी से खुद को हील करना स्टार्ट करें। अभी आप पूछोगे कि खुद को हील कैसे करें। सो जस्ट सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, आप लोग प्रेयर्स करना स्टार्ट करो, आप लोग मैनिफेस्टेशंस करना स्टार्ट करो, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी थिंकिंग वूमेन का कार्ड है। सो ये पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे चीज़ों के बारे में,
एक होता है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ भी करना। ये ऐसा नहीं होता होगा कि जल्दी से कुछ भी स्टेप ले रहे हैं या फिर जल्दी से कुछ भी कर रहे हैं। ये कुछ भी काम करने से पहले ना 10 बार सोचते होंगे। इनका यहाँ पे ऐसा बिहेवियर होगा। दूसरी चीज़, ये जो रिश्ता होगा ना, आप लोग का मैं कहूँ एक ऐसा रिश्ता होगा जिसमें ना आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, जिसकी वजह से आप लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होगे, चीज़ों के बारे में सीखोगे। और एक होता है ना कि कितनी ही मुश्किलें हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन मुस्कुराना किस तरीके से है, लेकिन खुश किस तरीके से होना है, ये आप यहाँ पे सीखोगे। साथ में यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है और मैंने आपको बताया ही है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। जस्ट आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने रिश्ते पे गिव अप मत करना। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि अपने रिश्ते पे गिव अप मत करना। ठीक है, आई नो स्ट्रगल है यहाँ पे, मुश्किलें हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप लोग डिवाइन से खुद को कनेक्ट करोगे, अब अगर आप लोग उनसे प्रेयर्स करोगे, तो सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप विश्वास करोगे तो, अगर आप बिलीव करोगे तो, ठीक है। यहाँ से मैं गाइडेंस भी ले लेती हूँ कि राइट नाउ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। हाँ, जिस तरीके से आप ये पार्टनर अट्रैक्ट कर सकें, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके जाने की नीड है। अगर कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में हैं जो आपको ये जो रिश्ता है ना, यहाँ पे यूनियन से रोक रहे हैं, इस रिश्ते में आप लोग के बीच में आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको नीड है कि आप लोग बोलना सीखें, अपने लिए स्टेप लेना सीखें। तो कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। एंड हीलिंग 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 हीलिंग, मुझे एक ही वर्ड सुनाई दे रहा है इतनी देर से, हीलिंग। आप लोग को हीलिंग करनी है, अपने रिलेशनशिप की भी हीलिंग करनी है, अपनी पर्सनल हीलिंग भी करनी है। और आप इस पर्सन को जानते हो तो इनसे भी बोलो कि ये भी हीलिंग करें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो मैंने अभी यही कहा, अगर आप विश्वास रखोगे तो, अगर आप ट्रस्ट करोगे तो, अगर आप बिलीव रखोगे तो, यहाँ पे यही कार्ड आया है कि गिव अप नहीं करना किसी भी सिचुएशन में। चाहे देखो, अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक तो केस ये होता है कि सामने वाला पर्सन ही इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, सामने वाला पर्सन ही नहीं चाहता है कमिट करना। हाँ, तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे तो यही बेटर होता है कि आप लोग मूव ऑन करें, खुद को हील करें। लेकिन अगर सिनेरियो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, फिर आपको फाइट करनी चाहिए अपने लिए, आपको विश्वास रखना चाहिए। सो ये यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइमिंग भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए पहले मैं यहाँ पे इस पर्सन के ना साइन भी देख लेती हूँ। ये पर्सन के जॉडिएक, ऑप्शन 1, लियो। तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं। टॉरस। तो ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं। लियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वन कार्ड, स्कॉर्पियो। तो ये इनके साइन हो सकते हैं। इनके राइजिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, ये इनके साइन रह सकते हैं। और अभी लास्ट कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी शादी को कितना टाइम है, कितने टाइम में आपकी शादी हो सकती है। ओके, ऑप्शन 1, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, गिव अप नहीं करना। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे है 3 मंथ, क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया है टाइमिंग के लिए भी, तो मैं यहाँ पे कहूँगी 3 मंथ्स। कुछ लोग के लिए ऐसा है कि 3 मंथ्स, और कुछ लोग को यहाँ पे 3 इयर्स भी लग जाएंगे, ठीक है। सो
ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। आई नो यहाँ पे मैंने रीडिंग करी थी थोड़ी लाइट एनर्जीज़ के लिए कि थोड़ी लाइट एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हैवी रीडिंग आ गई है। सो जस्ट आप लोग नेगेटिव नहीं होना, आप लोग को पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस देनी है अपनी लव लाइफ के लिए, मैनिफेस्ट करना है अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को। ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, आप लोगों से रेजोनेट करी। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब इस रीडिंग को देखें तो अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करके तब इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको उस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे देखने को मिले। तो जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करके, पानी पी के, डीप ब्रीदिंग करके आप इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ अच्छी अच्छी सी अफर्मेशन, आपकी लव लाइफ से जुड़ी कुछ अफर्मेशन आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करना है, हमें उनके सोल्यूशन पे काम करना है। ठीक है, और हो सकेगा तो मैं यहाँ पे कुछ अफर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अफर्मेशन ज़रूर यहाँ पे पोस्ट करें, ताकि आप उनको बार बार बोल सकें। ठीक है, और अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ और शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, जजमेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी शादी जिस भी पर्सन से होगी ना, आपको वो पर्सन काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा। लाइक ऐसे नहीं कि वो आपको पढ़ाएगा, लेकिन जैसे एक होता है ना कि प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस देना, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में समझाना, दुनियादारी के बारे में समझाना, दुनिया को बहुत अच्छे से समझना, लोगों के साथ डील करना आना, वो सारी चीज़ें। मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। लाइक आप लोग ऐसे होंगे कि आप लोग को ना ईज़िली ऐसा समझ में नहीं आता होगा कि सामने वाले पर्सन की आप लोग के लिए क्या इंटेंशन है। हाँ, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझते होंगे, और मैं कहूँ एक इतने क्लेवर माइंड है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये इतने ज़्यादा, इनका माइंड इतना शार्प होगा ना कि ईज़िली लोगों को 2 मिनट में उनसे बात करके उनको जज कर लेते होंगे कि ये पर्सन किस टाइप के पर्सन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी इस पर्सन की नज़र आ रही है, जैसे किसी के भी आगे झुकना नहीं। बहुत जिनसे प्यार करते हैं उनकी बात अलग है, उनके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन किसी के भी आगे झुकना नहीं। वो पर्सनैलिटी मतलब कि जब चल रहे हैं तो शान से चल रहे हैं, एक अलग ही पर्सनैलिटी, एक अलग ही रुतबा। हो सकता है कि ये किसी ऐसी, इनका कैरियर ऐसा हो, या फिर मैं कहूँ किसी एक ऐसे ओहदे पे हो कि जहाँ पे इनको काफ़ी सारे लोगों को मैनेज करना होता हो, जैसे बॉस पर्सनैलिटी हो गई, कहीं के बॉस हो गए। हाँ, काफ़ी लोग अंडर में काम कर रहे हैं, तो इन्हें वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती होंगी। इनकी लाइफ में ये बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते होंगे, बहुत ज़्यादा ये वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पर्सन होंगे। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे। इट्स जस्ट लाइक ये पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी ना, आपकी लाइफ में गुरु की भूमिका को निभाना, बहुत सारी चीज़ों के मतलब समझाना, बहुत सारी बातों को समझाना, हमेशा आपको गाइड करना कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। वो खूबियाँ इस पर्सन में होंगी, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा रहा कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, आपको धोखा मिला, आपको चीट मिला, सो ये पर्सन के साथ ना आप उन सारी चीज़ों को हील कर पाओगे। साथ में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप लोग एक अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट करते होंगे आपके लिए, कि एक अच्छे पर्सन आपको मिले। तो जस्ट मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको आपकी प्रेयर्स, आप जितनी भी विशेज़ मांग रहे हो, आप जितनी भी दुआएं कर रहे हो, उसका एज ए फल
उसका एज ए रिवॉर्ड ये पर्सन आपको मिलेंगे, बहुत मैं इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना, लिटरली बहुत बोल्ड है, बहुत ज़्यादा ऐसी है कि जो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो चीट करते हैं, वो करते हैं, उनको तो करारा जवाब देना उनके मुंह पे। तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि ये जो पर्सन हो ना, ये लॉयर वगैरह, जज, लॉयर, कुछ ऐसी ऐसे भी इनके हो सकता है कि ये इस टाइप के प्रोफेशन से रिलेट करते हों। 9 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि जस्ट एक एक चीज़ की यहाँ पे कमी होगी, वो ये कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे ये पर्सन आपको मिले तो सही, लेकिन एक होता है ना कि पूरा डिपेंड हो जाना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना इस पर्सन पे पूरा डिपेंड हो जाओगे। उस वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलें। एक ये पर्सन बिजी रहें, लेकिन आपको चाहिए हो कि आपको टाइम दे, तो कुछ इस टाइप के मैं यहाँ पे इश्यूज देख रही हूँ। तो राइट नाउ आपको यहाँ पे जो गाइड किया जा रहा है, आपको जो गाइडेंस दी जा रही है ना, वो ये दी जा रही है कि अपने ऊपर काम करो। अगर आप चाहते हो कि आप ये जो पर्सन आपको मिल रहे हैं, इनकी एनर्जी से मैच कर पाओ, समझ रहे हो, इनके साथ साथ चल पाओ, इनके पीछे नहीं, इनके साथ साथ चल पाओ। सो यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप फीमेल्स हैं और आप चाहती हैं कि आपको एक अच्छा पर्सन मिले, एक सेटल्ड आपको पर्सन मिले, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पहले खुद भी वर्क करो कि आप भी सेटल हो जाओ, ताकि एक रिश्ते में बैलेंस मिले। क्योंकि आपकी प्रेयर से ये पर्सन आपको मिल तो रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को बैलेंस करना वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और देखते हैं इनका बिहेवियर कैसा रहेगा। ऑप्शन 2, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन का मैं बताऊं, ये ऊपर से बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखते होंगे, बहुत ज़्यादा वो करते होंगे, लेकिन ये ना पर्सन की, ये बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना। और अगर इनके ना किसी अपने को कोई तकलीफ़ होती होगी, लाइक आपको कोई तकलीफ़ हो रही है या फिर इनकी फैमिली में किसी को तकलीफ़ हो रही है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा उस चीज़ का बुरा लगता होगा। ये चाहते हैं कि इनके आसपास जो भी लोग हैं, स्पेशली जो इनसे ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं लोग, वो हमेशा खुश रहें, वो हमेशा उनके पास सारी चीज़ें रहें। ये हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करके रखें, हर मुश्किलों से अपनी फैमिली को, आपको दूर रखें। सो इस पर्सन का हमेशा यही रहता होगा। साथ में मैं बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, इनको घूमना फिरना बड़ा ही अच्छा लगता होगा, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना। नॉलेज इस पर्सन में बहुत सारी होगी। लाइक ना, ऐसा नहीं होगा कि ये जैसे एक फील्ड से रिलेट करता है, सपोज़ ये इंजीनियर हैं तो इनको उसी की नॉलेज होगी, नहीं। ये ना बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते होंगे कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। इनको पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती होंगी, इनको वो भी बड़ी अच्छी लगती होंगी ना। सो इस पर्सन का जो बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि चीज़ों के बारे में जानना, उन्हें समझना। सो जस्ट यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं, वो यही मिल रही हैं। एक जस्ट इनकी जो आदत है थोड़ी-सी, वो है कि ओवर थिंकिंग करना। सो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थोड़ी-सी ना ओवर थिंकिंग करते होंगे। हो सकता है कि इनको ना रात में सोने में प्रॉब्लम आती हो। ये सो नहीं पाते हों ठीक से, या फिर कुछ नाइटमेयर्स, कुछ इस तरह के इनको ड्रीम्स आते हों। सो जस्ट जैसे कहते हैं ना कि आपकी किसी से शादी होती है, तो एक दूसरे के आप लोग किस तरीके से बोलूँ, एक दूसरे को सँभालना होता है। जहाँ पे वो पर्सन लैग कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको सँभालना होगा। जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, वहाँ पे उस पर्सन को सँभालना होगा। सो जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग आपको इस पर्सन के साथ ना थोड़ी-सी बिठानी पड़ेगी। और इनके लुक्स भी देख लेते हैं कि इनके लुक्स कैसे होंगे। ऑप्शन 2, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गए। वेरी नाइस। इनकी पर्सनैलिटी, ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे।
मैं पहले ये चीज़ फ़ील कर पा रही थी, अपने आप को ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना, एक मैनेजेबल वे में रहना, अच्छे-अच्छे ड्रेस पहनना, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये घर में भी रहते होंगे ना तो ये जस्ट ऐसे ही बैठ गए। इनको ना प्रॉपर तरीके से अच्छे से तैयार होके बैठना, प्रेज़ेंटेबल वे में रहना इनको बड़ा ही अच्छा लगता होगा। इनकी हाइट मुझे यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है, इनकी हाइट अच्छी होगी, ठीक है? अब मैं ऐसे नहीं कह रही कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन इनकी हाइट एवरेज से ज़्यादा होगी। ये मैं आपको बता रही हूँ। इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इनको जिम वगैरह जाना, अपने आप को एकदम फिट रखना, फाइन रखना, बड़ा ही अच्छा लगता होगा। और इन ये ना लोगों को दूसरे के मैं जस्ट यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिला मैं बता रही हूँ, लोगों को ना उनके लुक्स को देख के बहुत ज़्यादा जज करते होंगे। ये अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते होंगे, लेकिन लाइक अगर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ उसका वेट कम है या वेट ज़्यादा है, तो ये बड़े ही जल्दी ना उसको एडवाइस देने लग जाते होंगे कि अच्छा ऐसे फिट रखो खुद को, ये करो, खुद को वो रखो। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ ये पर्सन होंगे, इनकी अप्रोच होगी, पॉजिटिव रहते होंगे, लेकिन स्टिल इन्होंने लाइफ में जो भी कमाया होगा, ये मैं कहूँ ये जो भी ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स के जो पोजीशन में जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं जा रहे होंगे। इनके लाइफ में मैं कहूँ काफ़ी हद तक इनने बुरे एक्सपीरियंस भी देखे होंगे इनकी लाइफ में। इन्होंने हर तरीके के लोगों से डील भी किया होगा, तब जाके मैं देख रही हूँ कि ये इतने ज़्यादा मैच्योर बने हैं। सो ये बहुत मैच्योर होंगे, आपको भी बहुत समझाएँगे, लेकिन आपको ना खुद पर भी काम करने की ज़रूरत है। बस ये मत करना, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, कि आप इस पर्सन पे डिपेंड हो जाओ हर चीज़ के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि पर्सन में कुछ भी वो है, लेकिन ये आपकी वो है, ये आपकी सेल्फ इस्टीम है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपका अपना वो है पर्सपेक्टिव, कि आपको खुद पर भी यहाँ पे काम करने को कहा जा रहा है, ठीक है? सो यहाँ से मैं कुछ और कार्ड से कुछ और क्लैरिटी के लिए देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, थर्ड चक्रा, मैंने अभी कहा था सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, द टेम्पल पाथ। to value। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। एंड ना यहाँ पे एक चीज़ आई है कि आपकी शादी के बाद आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से सेटल होंगे इनकी लाइफ में, स्पिरिचुअल भी होंगे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन, लेकिन एट द सेम टाइम ये प्रैक्टिकल भी होंगे, यानी कि ये ना जैसे कुछ भी रिचुअल्स हैं, कुछ भी रीति रिवाजें हैं, तो ये किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेंगे, ये उनके पीछे का लॉजिक ढूंढेंगे, ठीक है, और उसके बाद उन्हें मानेंगे। लेकिन ये पर्सन ना एनर्जीज में बिलीव करते होंगे, लाइक ये पर्सन को मंदिर जाना, टेम्पल्स जाना मतलब बड़ा ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि इन्हें ना वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी लगती होंगी, इन्हें वहाँ की एनर्जीज अच्छी लगती होगी। सो प्रैक्टिकल है लेकिन स्पिरिचुअल भी हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पे थर्ड चक्रा का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, जो अगेन यही कह रहा है कि अपने थर्ड चक्रा पे आप लोग को काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहते हों, पेट से जुड़ी कुछ आपको इश्यूज़ रहते हों, सो आपको अपने इस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और चाहे आपको कितना ही मैं कहूँ अच्छे पर्सन मिले हैं, चाहे आपको कुछ भी है, लेकिन स्टिल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको ख्याल ज़रूर रखना है। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं लेकिन आगे जाके ना चीज़ों में थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। सो बस आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपने ऊपर आपको काम करते रहना है, खुद से आपको प्यार करना है, अपना ख्याल रखना है, टोटली 100% डिपेंडेंट नहीं होना है। साथ में यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है। अगेन यहाँ पे दो साइड दिखा रही है ना, मुझे बैलेंस को बता रही है। जैसे कहते हैं ना कि कैसे कहते हैं, वो पुरानी कहावत है कि
एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। तो मुझे बस वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है जो बता रही है बैलेंस को, कि आपकी लाइफ में बैलेंस होना, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रिश्ता, ये इस पर्सन के साथ जो आप टाइम स्पेंड करेंगे, जो भी रिश्ता होगा, आपको बैलेंस करना सीखना होगा। आपके अंदर आपको कितना इमोशन से काम लेना है, आपको कितना प्रैक्टिकल रहना है। सो वो चीज़ है यहाँ पे। एंड ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको बहुत, देखो थोड़ी बहुत तो देखो हर किसी के में चलते ही हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, और एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हमारा बेटर हाफ, हमारा अदर हाफ, तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। ओके, लेट्स सी, मैं कुछ गाइडेंस के लिए यहाँ से कार्ड्स ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, तो ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, उन्हें एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है? अपने ऊपर थोड़ा-सा काम करो, अपने करियर के ऊपर खुद के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करो, काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को बेटर करो, ठीक है? यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है। सेकंड है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ रनिंग मून। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पे ये देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए आपकी लाइफ में। कहीं आप कुछ नेगेटिव इमोशंस तो अपने अंदर लेके नहीं बैठे हो, चीज़ों को लेके नेगेटिव तो लेके नहीं बैठे हो कि सब एक से होते हैं, राइट? कुछ मैं बड़ा ही देखती हूँ ये ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसे मीम्स वगैरह रहते हैं कि सब लोग एक से होते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं, धोखा दे देते हैं ना। बड़ी ऐसा लगता है जैसे नेगेटिविटी लोगों के माइंड में भरी जा रही है। आपको वो नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखनी है, ठीक है? क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो आप लोग को वो नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखनी है। आप लोग को पॉजिटिव रहना है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, लाइक पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है? तो वहाँ से आपको कहा जा रहा है कि कंप्लीटली ना, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे सिचुएशन मुझे नज़र क्या आ रही है, जैसे आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा, वो ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन स्टिल आप क्या कर रहे हो, आप बातें आपकी चल रही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कंप्लीटली लेट गो कर दो। ये किसी के लिए मैसेज था। मैं देखूंगी अभी आपकी शादी कितने टाइम में हो सकती है, उससे पहले हम इनके जॉडिएक देख लेते हैं कि इस पर्सन के जॉडिएक क्या हो सकते हैं। ऑप्शन 2, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ओके, सो एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। तो ये इनके सन, मून एंड राइजिंग साइन में से हो सकते हैं, ठीक है? और अभी हम देख लेते हैं कि आप लोग की शादी कितने टाइम में होगी, ठीक है? कितना टाइम है आपकी शादी में। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये बताती हैं ना, जब ये आती हैं मैंने लोगों की विद इन 1 ईयर शादी होते हुए देखा है ठीक है, फिर भी मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। सो मैं आप लोग को बताऊँ, आप लोग की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे बहुत जल्दी मैं कहूँ आप लोग की शादी के चांसेस बन रहे हैं। 1-1.5 साल में बहुत सारे लोग, जो जिन लोगों ने चूज़ किया है, ऑफ कोर्स क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबका टाइम एक नहीं होगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे 1-1.5 साल में ना, जैसे वो शादी के कहते हैं योग बन रहे हैं, सो वो वाली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।